मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रेमिका से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो समझती है या नहीं। वो धोने के लिए कपड़े पैक कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, वो काफी सुंदर है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे जैसा कोई मुझे समझे, लेकिन कई मामलों में मैंने जो देखा वो मेरे जैसी नहीं थी। नई नौकरी मिलने के बाद माँ की बीमारी और जबरदस्ती के कारण पड़ोस के गांव की एक लड़की से शादी करनी पड़ी। उस समय मेरी पसंद का कोई नहीं था। काम के सिलसिले में हमें दिल्ली में रहना पड़ता है और माँ भी हमारे साथ रहती है। मुझे दिल्ली में रहने की आदत है। मुझे ऐसे गांव की लड़की पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी फैशनेबल, सुंदर, बात बात पर अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां पसंद है। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली एक सुंदर लड़की के प्यार में पड़ गया। उसकी बातें, मुस्कान, सुंदरता में आंख भर कर देखता था। मेरी साफ सुथरी जीवन शैली उसको बहुत पसंद थी। मेरा मतलब दिया को पसंद आता है। वहां से हमारा रिश्ता शुरू होता है। मैं अपने बॉस का पसंदीदा था। अपने कपड़ों की, अपनी जरूरतों की, हर चीज की अच्छी देखभाल करता था। मेरे जूतों से लेकर टाई तक, ऑफिस बैग का सामान कभी इधर से उधर नहीं रहता। मैं अपनी पत्नी को खिलाने की जिम्मेदारी में सीमित हूँ। मुझे उनके अच्छे बुरे स्वास्थ्य की खबर जानने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं समय बिताता था दिया के साथ। अचानक एक दिन ऑफिस के समय में गीता घर से कॉल करती है। गीता ने कभी ऑफिस टाइम में इस तरह फोन नहीं किया। थोड़ा व्यस्त होने के कारण मैं झुंझलाहट के साथ फोन उठाया। मैंने कहा, तुम नहीं जानती हो कि मैं ऑफिस के समय में व्यस्त रहता हूँ। तुम क्यों कॉल कर रही हो? दरअसल माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं आपकी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, हो सके तो चले आओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। क्या झंझट है, शायद ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अस्पताल पहुंचा। माँ को स्ट्रोक हुआ। अस्पताल में कई दिनों तक रहना पड़ेगा। गीता गोंद की तरह मेरी माँ के पक्ष से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मुझे देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने आवश्यक दवा के इंजेक्शन खरीदे और फ्रेश होने के लिए घर लौट आया। आज मेरी माँ गीता के साथ 3 दिन अस्पताल में है। मैं ऑफिस का काम खत्म कर कर अस्पताल जा रहा हूँ। अगले दिन ऑफिस में एक फाइल गुम होने पर ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग रद्द कर दी जाती है और मुझे क्लाइंट से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये काम मुझ पर था। लापरवाही से बड़ा नुकसान हो गया है। दूसरी ओर उन्हें ये बातें कहने पर वो कहते हैं कि उन्हें इतने लापरवाह लोग पसंद नहीं है। इसके विपरीत उसने मुझे सांत्वना देने के बजाय मेरी बात सुनने लगी कि ऐसी गलती करने पर तो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए। घर आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी माँ से भी मिलने जाना था, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपने चारों ओर एक खालीपन महसूस होता है। मैं पिछले 2 दिन से अपनी माँ को देखने नहीं गया था। मैं फोन से खबर ले रहा था। मैं गीता के सामने कैसे जाऊं? इतने दिनों की लापरवाही को कैसे समझाऊं? आज अपनी माँ को अस्पताल से घर ले आया। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। आज 7 दिन बाद अपनी माँ के साथ एक और चेहरा देखकर जैसे मेरे मन में शांति प्रवाहित हुई। इसका मतलब मेरी पत्नी गीता के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे खालीपन हट गया। अगले दिन से मैं गीता के स्पर्श से पुनः अपना स्वरूप में आ गया। सब कुछ पहले की तरह सजा है। आज मुझे समझ में आया कि यह सजावट किसके लिए है। मेरी पत्नी गीता के लिए और कोई नहीं है। मेरी पूर्णता, मेरी सुव्यवस्थित जीवन उसके लिए है, जो इतने लंबे समय से मेरी दृष्टि से बाहर थी। उसे शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो पीछे से ऑफिस के कागजों पर नजर रखती थी। एक दिन मैंने उसे इस तरह मेरे पीछे खड़े होने के लिए डांटा। आज मुझे समझ में आया कि गीता मेरे पीछे क्यों खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती थी। वो चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। मैं समझता हूँ कि पत्नी क्या है और पल भर की खूबसूरती क्या है। शादी नाम का रिश्ता पवित्रता और सुभरता से घिरा होता है। मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूँ कि कैसे छोटे छोटे चीजों से इंसान के जीवन में जगह बनाई जाए। गीता का अर्थात मेरी पत्नी के बहुत अच्छे कर्मों से आज मैं उसे महसूस करता हूँ। मैं बहुत अनुभव करता हूँ। अगले दिन ऑफिस के बॉस को गुस्से वाली बातों पर थोड़ा पछतावा हुआ। मैंने कहा, थैंक यू, मैं आपको कहता हूँ, इसलिए कि आज मुझे अपने सच्चे प्यार का पता चला।